सब्सक्राइब लाइक 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 शेयर। दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां जैसे एथरोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, नवेदा और सर्विस नाउ, हगिंग फेस, ये सब ऐसी जगह जाकर लोगों को हायर कर रही हैं जहां आम इंसान बैठकर एआई को ट्रेन करता और बदले में $15 से $100 प्रति घंटे तक कमाता है। लेकिन आप लोगों को सुनने में ये फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और आज मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। नाम है मिनड्राफ्ट। इस वीडियो में आपको मिलेगा मिनड्राफ्ट का असल में क्या है, ये काम कैसे करता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट और टास्क मिलते हैं, अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, पेमेंट कितनी मिलती है और पैसा कब कैसे आता है, और आखिर में अपनी एक राय भी दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच में एक भी पॉइंट मिस किया तो शायद आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, बेसिक बातें समझते हैं कि मिनड्राफ्ट एक प्रोजेक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एक्सपर्ट को एआई ट्रेनिंग के मौके से जोड़ता है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए इसकी टैगलाइन ही है और गेट पेड टू ट्रेन एआई, यानी एआई को ट्रेन करो बदले में पैसे पाओ। अब यह एआई ट्रेन करना सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि आप एआई के जवाबों को चेक करते हो, उन्हें बेहतर बनाते हो, दो जवाबों में से बताते हो कौन सा सही है, प्रॉम्प्ट लिखते हो, कोड रिव्यू करते हो, या फिर अपनी फील्ड के एक्सपर्टीज के हिसाब से कंटेंट तैयार करते हो। यह प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? तो देखो, मिनड्राफ्ट को टोलका नाम की कंपनी ने बनाया, जो 2014 से डेटा और एआई ट्रेनिंग की फील्ड में काम कर रही है। यानी यह कोई एक नवेला फ्रॉड वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक स्थापित भरोसेमंद कंपनी के पीछे खड़ा है। कितना बड़ा नेटवर्क है आइए वो भी बता देते हैं। प्लेटफॉर्म की अपनी जानकारी के मुताबिक इसमें 90+ डोमेन यानी 90 से ज्यादा फील्ड में काम मिलता है और 20,000 से ज्यादा एआई ट्रेनर पहले से जुड़े हुए हैं। यह 20 लैंग्वेज में काम करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसके 70% कंट्रीब्यूटर्स के पास मास्टर्स या पीएचडी डिग्री है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, तो जवाब है ज्यादातर हाँ, खासकर हाई पेइंग प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन एंट्री लेवल टास्क में भी मौका मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं असल में किस तरह के काम मिलते हैं। तो देखो, मिनड्राफ्ट पर दो तरह के कंट्रीब्यूटर होते हैं। एक होता है जर्नल एंट्री लेवल एआई ट्रेनर। इनका काम होता है दो एआई के जवाबों में से बताना कौन सा बेहतर है, इमेज को क्वालिफाई करना, ऑडियो ट्रांसक्राइब करना, कमेंट मॉडरेट करना या सैंपल राइटिंग टास्क करना। इसके लिए ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा होता है डोमेन एक्सपर्ट, या वो लोग होते हैं जिनके पास किसी खास फील्ड में गहरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेडिसिन, लॉ, फाइनेंस, इंजीनियर, कोडिंग या क्रिएटिव राइटिंग। इनका काम होता है टेक्निकल सवालों को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट बनाना या किसी खास फील्ड में एआई के आउटपुट को गहराई से चेक करना। अब मैं खुद मिनड्राफ्ट की साइट पर जाकर देखा तो वहाँ हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट का एक पूरा सेक्शन है, जिसमें अभी लाइव प्रोजेक्ट आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे ब्रांड डिजाइनर स्पेशलिस्ट, फ्रीलांस फुल स्टैक और आईओएस एंड्रॉयड डेवलपर, फ्रीलांस मैसेजिंग बोर्ड, फ्रीलांस वेब डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर, प्रेजेंटेशन डिजाइनर, सीनियर डाटा स्क्रैपिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एवोल्यूशन वेब स्क्रैपिंग एक्सपर्ट। तो देखा आपने, ये सिर्फ एआई चैटबॉट से बातचीत करो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ डिजाइनर्स, डेवलपर्स, इंजीनियर सबके लिए अलग अलग हाई पेइंग प्रोजेक्ट मौजूद हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अप्लाई कैसे करें। तो देखो, मिनड्राफ्ट ने अपनी वेबसाइट पर पूरा 6 स्टेप प्रोसेस साफ साफ बताया है, तो मैं आपको वहीं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। फर्स्ट है, कोई अवसर चुने, यानी कोई भी प्रोजेक्ट को आपको सिलेक्ट करना, सीवी सबमिट करें। सबसे पहले आपको उपलब्ध अपॉर्चुनिटी में से कोई एक सिलेक्ट करनी और अपनी अपडेट सीवी अपलोड करनी। इसके बाद मिनड्राफ्ट आपका अनुभव और बैकग्राउंड एक्सेस करता है। दूसरा है, रजिस्टर करें और असेसमेंट को पूरा करें। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा और एक या उससे ज्यादा असेसमेंट इंटरव्यू पूरे करने होंगे। इससे आपकी एक्सपर्टीज कंफर्म होती है। स्क्रीनशॉट में दिखा जैसे इंग्लिश राइटिंग स्किल का एक एग्जाम होता है, ठीक है। थर्ड है, अपनी पहचान वेरीफाई करें। इसके बाद आपको एक सिक्योर आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस करना होता है, या एक स्टैंडर्ड स्टेप है जो प्लेटफॉर्म और बाकी सभी कंट्रीब्यूटर्स को सेफ रखने के लिए किया जाता है। चौथा है, किसी प्रोजेक्ट या टैलेंट पूल में ज्वाइन करना होगा। अगर उस समय आपकी फील्ड में कोई ओपन प्रोजेक्ट है तो आपका ऑन बोर्डिंग शुरू हो जाता है, अगर नहीं है तो आपको टैलेंट पूल में रखा जाता है और जैसे ही कोई मौका आता है आपको नोटिफाई किया जाता है। पांचवा है, ऑन बोर्डिंग एक्सेस करें और शुरू करें। यहाँ आपको प्रोजेक्ट की पूरी इंटरेक्शन, उदाहरण, सैंपल टास्क मिलते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें आपको क्या करना है और कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है। छठवां है, आपका अप्रूव हुए टास्क के लिए पेमेंट पाएं, और पेमेंट महीने में 2 बार प्रोसेस होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को
शुरू करने से पहले ही आपको उसकी फिक्स रेट दिखा दी जाती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये था पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस सीवी सबमिट से लेकर पेमेंट मिलने तक का। अब आते हैं, देखो यहाँ थोड़ा रुककर सीरियस लेना, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कितना मिलता है। तो मिंटड्राफ्ट की अपनी वेबसाइट में स्पष्ट लिखा है कि एंट्री लेवल टास्क के लिए $15 से $30 प्रति घंटा और डोमेन एक्सपर्ट के लिए $60 से $100 प्रति घंटा तक, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कंपनी की मार्केटिंग लाइन पर नहीं रुकूंगा, मैंने असली यूजर रिपोर्ट्स की खंगाली तो असलियत में रेट कुछ इस तरह बटे हुए मिलते हैं। देखो, जर्नल क्रिएटर एवुलेशन टास्क में ज्यादातर $15 से $30 प्रति घंटा तक के आसपास ही रेट मिलता है हाई कास्ट ऑफ लेवलिंग वाले देशों में, जबकि बाकी देशों में $5 से $15 प्रति घंटा तक हो सकता है। लेकिन डोमेन स्पेशलिस्ट जैसे मेडिसिन ला इंजीनियर को $30 से $60 प्रति घंटा तक मिलता है। मैथ और कोडिंग स्पेशलिस्ट खासकर यूएस यूके में $40 से $70 रुपए प्रति घंटा तक कमा सकते। कुछ रिपोर्ट में एवरेज एक्सपीरियंस वर्कर की कमाई करीब $39 प्रति घंटा के आसपास बताई जा रही है, ठीक है। पेमेंट का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, देखो, जब भी कोई टास्क पूरा करते हो वो रिव्यू के लिए जाता है। जब आपने सपोज मान लो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का टास्क लिया, कंप्लीट किया, सबमिट किया वर्क, अब वो रिव्यू में चला जाएगा। अगर टास्क आपका अप्रूव हो जाता है तो पेमेंट आपके बैलेंस में जुड़ जाती। अगर टास्क रिजेक्ट होता है तो आपको फीडबैक के साथ वापस भेजा जाता ताकि आप एक बार सुधार करके दोबारा से उसे सबमिट कर सको। अब देखो पेमेंट कब आती है, तो पेमेंट महीने में आपको 2 बार प्रोसेस होती है। हर महीने की 7 तारीख और 20 तारीख को अगर वीकेंड या हॉलीडे पड़े तो डेट एडजस्ट हो जाती है। पेमेंट साइकिल इस तरह चलता है 1 से 15 तारीख का एक साइकिल और 16 से महीने के आखिरी तक का दूसरा साइकिल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको देखो अब ले चलते हैं डैशबोर्ड पे, तो उसमें आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है अवेलेबल टू विड्रॉल, पेंडिंग फॉर नेक्स्ट पेमेंट डेट और इन रिव्यू जैसे 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं जिससे आप हमेशा ट्रैक कर सकते हो कि आपका पैसा किस स्टेज में है। और नीचे की साइट आएंगे तो आपको डैशबोर्ड में ही आपको जो प्रोजेक्ट आपकी स्किल लेवल क्वालिफिकेशन के हिसाब से है वो आपको नीचे दिखेंगे, यानी ये आपके लिए तैयार है वर्क करने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ फोटो कलेक्शन के 3 प्रोजेक्ट आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो फोटो है सेल्फी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0.35 सेंट आपको पर सेट के हिसाब से पेमेंट तक किया जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे डैशबोर्ड भी मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ कि देखो जब आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, असल में दिखता कैसा है। तो देखो लॉगिन करने के बाद आपको 3 मुख्य सेक्शन दिखते हैं। इन प्रोग्रेस यानी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप पहले से कर रहे हो वो यहाँ दिखे और साथ में उनकी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी जैसे 5 से 10 घंटा प्रति हफ्ता भी बताई जाती है, ठीक है। दूसरा है टास्क सेक्शन, यहाँ आपको इंडिविजुअल टास्क दिखते हैं। हर टास्क के आगे उसकी पेमेंट रेट टास्क भी लिखी होती है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 0.35 पर टास्क। साथ ही इंटरेक्शन का लिंक भी होता है जहां से आप टास्क कैसे करना है वो आप सीख सकते हैं। तीसरा है बैलेंस। अब देखो टास्क स्टैक्स क्या है, पैनल, यहाँ आपको दिखता है कि इस हफ्ते या महीने में आपने कितने टास्क एक्सेप्ट हुए और कितने रिव्यू में है और कितने रिजेक्ट हुए हैं, यानी पूरी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे दिखता है। तो अब पूरा सिस्टम आपको क्लियर और ट्रैक करने लायक बना हुआ है, मतलब है, ठीक है। अब बात करते हैं जो भरोसा और बढ़ा देती है कि देखो मिंटड्राफ्ट की होम पेज पर खुद लिखा है कि यह ये टोलका द्वारा बनाया गया जो एक ऐसी एआई डेटा कंपनी है जिस पर भरोसा करती है। देखो एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, नवेदा और पोलसाइड, सर्विसनाउ और हगिंग फेस, यानी यह सीधा सीधा इन जैसी बड़ी टेक कंपनियों में एआई मॉडल को बेटर बनाने के लिए काम से जुड़ा है। यह किसी छोटी मोटी अनजान कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी सीधी और ईमानदारी जो राय दे रहा उसको सुनिए। तो देखो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई फिक्स घंटे या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पूरी तरह फ्लेक्सिबल, कोई भी दिन 30 मिनट से लेकर कई घंटे तक काम कर सकता। बड़ी भरोसेमंद कंपनी टोलका के पीछे खड़ा प्लेटफॉर्म है मिंटड्राफ्ट और कोई भी देश से ज्वाइन कर सकता है। पेमेंट टास्क शुरू करने से पहले ही दिखा दी जाती है, कोई इसमें छुपाव नहीं है। डिजाइनर, डेवलपर, राइटर, डोमेन एक्सपर्ट, हर तरह के स्किल वालों के लिए ये एक अच्छा मौका है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई बार आपको एमपीटीक्यू की प्रॉब्लम आती है, यानी टास्क उपलब्ध नहीं होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10% यूजर को ये दिक्कत रहती है, बाकी 90% यहाँ पे वर्किंग में रहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा डोमेन एक्सपर्ट वालों को मिलता। जनरल टास्क का रेट अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन कुछ असेसमेंट या क्वालिफिकेशन टास्क अनपेड भी हो सकते हैं। तो देखो इनकम स्टेबल नहीं है, ये पूरी तरह क्लाइंट डिमांड और प्रोजेक्ट साइकिल पर निर्भर करती है। इसे मेन इनकम सोर्स नहीं बल्कि साइड इनकम सोर्स
कोर्स की तरह ट्रीट करना बेहतर होगा। ठीक है, तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके पास कोई खास स्किल या डिग्री जैसे कोडिंग, डिजाइन, कोई टेक्निकल फील्ड या भाषा में महारत हो आप, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अच्छा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन सकता। लेकिन इसे जॉब की जगह मत रखिए, बल्कि एक फ्लेक्सिबल साइड हसल की तरह ट्राई कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था मिनड्राफ्ट का पूरा और डिटेल ओवरव्यू। ये क्या है, कौन से प्रोजेक्ट मिलते, अप्लाई कैसे करें, पेमेंट कैसे और कम मिलती है, और क्या ये आपके लिए सही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्किल और एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं। और ऐसे ही जेन्युइन ऑनलाइन इनकम प्लेटफॉर्म की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए क्या आप मिनड्राफ्ट ट्राई करने वाले हैं और आपकी कौन सी स्किल है जो आप वहां इस्तेमाल करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।